हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी के साथ ईड, ईगो और सुपर ईगो को कॉन्सेप्ट पर। साइको एनालिटिक थ्योरी जो कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, वहां से जुड़ा एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है एक बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है ईद का। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल सुनिए कि मम्मी ने मना किया है बच्चे को गेम खेलने से कि पढ़ने के टाइम हम गेम नहीं खेलते हैं, तो गेम मत खेलो। तो लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है, वो सोचता है कि मेरी खुशी है इसमें, गेम खेलना मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं खेलूंगा ही। तो इस कॉन्सेप्ट को हम प्लेजर प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं कि उसकी खुशी है तो वो खेलेगा, सेल्फ सेंटर्ड होकर वो वर्क करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ईद कहलाता है, जहां पर हम अनकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। हमारा माइंड जो होता है पूरी तरह से अचेतन होता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम प्लेजर प्रिंसिपल या अपनी खुशी पर किया जाने वाला काम कहते हैं। तो ये ईद कहलाता है या फिर ईदम कहलाता है। इसके बाद हम तीसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जहां पर हम सुपर ईगो की बात करते हैं। किसी भी बच्चे को जब गेम खेलने से मना किया गया है तो वो सोचता है कि सच में मम्मी ने इसलिए मना किया क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, और ये बात बिल्कुल सही है। तो पढ़ने के टाइम बिल्कुल गेम नहीं खेलना चाहिए, तो मैं गेम खेलता ही नहीं। तो इस तरह से वो जो है गेम खेलता ही नहीं है, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करता है और मतलब कि मम्मी की बात बहुत अच्छे से मानता है। तो एक जो है नैतिकता की ओर जो है उसके सोच या फिर चेतन मन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर उसकी माइंड पूरी तरह से कॉन्शियसनेस पर आधारित होती है और इस तरह से जो है एक आदर्शवाद क्रिएट होता है। तो इसका स्वरूप जो है आदर्शवादी होता है और वो जो है मम्मी की बात को अच्छे से समझ लेता है। तो इस तरह का जो सोच होता है वो जस्ट उल्टा होता है ईद के या फिर ईदम के, और इस कॉन्सेप्ट को हम सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट कहते हैं या फिर परम अहम का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके बाद हम सेकंड प्रिंसिपल पर बात करते हैं, जहां पर ईगो को लेते हैं और यहाँ पर जो मन हमारा होता है वो अर्धचेतन स्थिति में होता है। सब कॉन्शियस माइंड हमारे अंदर जो है आश्रित रहता है और इस तरह से जो है हम लोग ये समझते हैं कि मम्मी की बात तो ठीक है, गेम नहीं खेलना चाहिए पढ़ाई के वक्त। तो वो जो है उस बात को भी मानता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। वहां पर वो सबसे पहले पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद जब पढ़ाई का काम फिनिश हो जाता है तो वो गेम खेलने लगता है। तो इस तरह से जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने वहां पर पढ़ाई को पहले प्रायोरिटी दिया। उसे सही और गलत में जो है सबसे पहले जो है वास्तविकता स्थिति में उसे ये पता चला कि पढ़ाई पहले है देन आफ्टर गेम है। तो ये वास्तविकतावादी सोच को दर्शाता है। तो इस तरह से जो है ये ईगो का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले ईद और सुपर ईगो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं और जो इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? ईगो करता है। थैंक यू सो मच।